वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में आपका स्वागत है। यहाँ हम 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, वो 11th क्लास की। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 तक के जो जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में कर दिए हैं। आप चेक कर सकते हैं और जिनको जरूरत हो ज्यादा ज्यादा शेयर कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नोट डाउन कर लिया। यहाँ लिखा हुआ है एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। ये मान लीजिए ये कोई एक सर्किल है और वो 1 मिनट में ऐसे घूम जाता है। कितनी बार? 360 बार घूम जाता है इस तरीके से। ठीक, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन की माप निकालनी है? तो ये तो निकालता है 1 मिनट में, हमें कितना बताना है 1 सेकंड में वो कितना घूमेगा। तो देखिए एक परिक्रमण मतलब एक चक्कर पूरा करता है तब कोण बनाता है वो कितने का? 2 पाई का। 2 पाई कैसे मान लिया? देखिए हमें पता है कि ये वैल्यू कितनी होती है 180। हमने मान लिया कि एक चक्कर जब पूरा किया तो ये कितना बनाएगा 180 इधर और 180 इधर, टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री का। तो कितने चक्कर काट रहा है 360। तो 360 परिक्रमा पूरा करने में कोण कितना बनाएगा 360 गुणा मल्टीप्लाई बाई 2 पाई से। अब ये 360 चक्कर कितने टाइम में पूरा कर रहा है? 1 मिनट में। तो 1 मिनट जिसको हम लिख सकते हैं 60 सेकंड भी लिख सकते हैं कि 60 सेकंड में कुल बनेंगे कितने 360 गुणा 2 पाई। हमको कितने निकालना है 60 सेकंड की जगह 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, मतलब कोण निकालना है 1 सेकंड में कोण। 1 मिनट में कोण लिख लीजिए यहां, नहीं कोण बराबर इतना, और 1 सेकंड में कोण कितना हो जाएगा 360 गुणा 2 पाई डिवाइड बाई आपके 60। क्योंकि यहां 1 सेकंड था, सेकंड को मैंने डिवाइड में भेज दिया तो यहां कितने में बदल दिया 1 सेकंड में मिनट को। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 छिंग 36। तो यहां आ जाएगा 6 गुणा 2 पाई बराबर में 12 पाई। ये आपका आंसर हो जाएगा, वो इतने कोण बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। उसके लिए पहले आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वो फॉर्मूला बता देते हैं। देखिए जब भी कोई एक कोण बनाता है, जैसे ये कोई एक सर्किल है, इसकी कोई त्रिज्या पता होगी हमें जिसको आर बोलेंगे हम, रेडियस। और जब ये यहां से इतनी दूरी चल जाएगा तब ये क्या बना देगा, ये भी आर ही हो सकती है, नहीं ये भी त्रिज्या होगी। तो ये कितना हो जाएगा थीटा। तो एक क्या हो जाएगा हमारे पास एल, मतलब ये कितना दूरी इसने तय की, या लेंथ कितनी हुई या चाप कितना हुआ। इसे चाप भी बोल सकते हैं, हिंदी में इसे चाप भी बोल देते हैं। और इसको बोलते हैं त्रिज्या। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एल बराबर आर थीटा। एल क्या होगी आपकी चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या गुणा एंगल जो होगा आपका, कोण जो होगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। इसी फॉर्मूले पर है तो 4 नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर और लंबाई है 22 सेंटीमीटर, लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र जो सेंटर पॉइंट है वो ये वाला केंद्र कितने डिग्री का कोण बनाएगी। और हमको दे रखा है पाई बराबर हमें 22/7 भी लगाना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं।
देखिए एल की वैल्यू मुझे पता है, एल बराबर कितना, 22 सेंटीमीटर जो लंबाई है हमारे पास। आर की वैल्यू त्रिज्या दे रखी है मुझे, आर की वैल्यू कितनी है, 100 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, एल बराबर आर थीटा। तो एल बराबर आर इंटू थीटा, एल की वैल्यू 22, इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू थीटा। तो हमारा थीटा बराबर हो जाएगा 100 को इसके नीचे भेज देते हैं, तो 22 डिवाइड बाई 100। देखिए ये वैल्यू आई है मेरी रेडियन में, क्योंकि इसमें पाई नहीं है, तो हमें रेडियन से किस में बदलनी है वैल्यू, क्योंकि पाई की वैल्यू पुट करनी है, तो इसका मतलब रेडियन से हमें किस में बदलनी है, डिग्री में बदलनी है। ये इसने दे रखा है यहाँ पर, तो डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 22 और 100 डिवाइड बाई 180 इंटू पाई से हम डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमने अगर डिवाइड कर दिया तो यहां पाई की वैल्यू पता है हमें, पाई की वैल्यू और लगा लेते हैं, 22 डिवाइड बाई 100, यहां हो जाएगा 22 बटे में 7 और 7 की मल्टीप्लाई इसके साथ ऊपर हो जाएगी। अब इसको काट लेते हैं, जो भी आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, और यहां हो जाएंगे 2 से 2 नीम 18, 2 पंजे 10, 9 सत्ते 63 बटे में 5। देखिए ये बचे 9 और 7 63। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें बिल्कुल डिग्री में लाना है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 63 बटे में 5, 5 से डिवाइड करो 63 को। ये हमें कैसे निकालना है, जो हमने इससे पहले वाले सवाल कर रखे हैं, उसके लिए प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। 5 एकम 5, 1 यहां से 3 यहां के, 5 दूनी 10, तो यहां बचे आपके 3। तो ये आपके पास होगा 12 सही 3 बटे 5, ये 3 ये वाला और ये 5 ये वाला। अब क्या करना है, इतना डिग्री आ गया, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 60 से जब मल्टीप्लाई कर दिया कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो 12 तिया 36, मतलब इतने मिनट हो जाएंगे। तो इस एंगल को बनाने के लिए 12 डिग्री 36 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है एक वृत्त जिसका व्यास तो है 40 सेंटीमीटर और इसकी जो जीवा है वो दे रखी है आपको 20 मीटर की लंबाई है, और तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, हमें एल की वैल्यू निकालनी है। तो ये मैं आपको फिगर बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई सर्किल है, इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो जब ये यहां से यहां तक 40 सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, केवल 20 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे आर की वैल्यू चाहिए यहां पर। तो आर की वैल्यू मेरी ये आ जाएगी। इसके बाद ये कह रहा था एक इसमें कोई जीवा है, तो हमने मान लिया जीवा क्या होगी, कोई भी इससे टच करती हुई। ये कितनी है हमारी 20 सेंटीमीटर की। तो जब हम इससे इसकी दूरी तय करके, तो ये हमें ये निकालना है, ये वाली वैल्यू। तो ये हमारी क्या होगी, एल के बराबर, क्योंकि चाप की लंबाई हो जाएगी हमारी। और ये एंगल हमको क्या होना चाहिए, देखिए ये भी भुजा 20 ये भी भुजा 20, तो ये कैसा हो जाएगा, चूंकि नामकरण कर लेते हैं यहां ए बी और ओ। तो ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए एंगल ए ओ और बी बराबर होगा आपका 60 डिग्री का। ये वाला एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि दो भुजाओं की लंबाई जब बराबर हो जाती है तो वो समद्विबाहु हो जाता है, और उसकी क्या हो जाती है, 20 के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको बदल लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 60 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, 60 से डिवाइड कर दिया 3 टाइम्स। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, पाई अपॉन 3। आर की वैल्यू हमें पहले से पता है, आर बराबर कितना हमारा 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, एल। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एल बराबर आर थीटा के बराबर। तो एल बराबर हो जाएगा आपका
20 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 3 और L बराबर 20 पाई अपॉन 3 रेडियन में। ठीक है, यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। उसमें क्या है आपका, ये दे रखा है यदि दो व्रत, क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो व्रतों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र से एक 60 डिग्री बनाता है और दूसरा जो सर्किल है वो बनाता है 75 डिग्री कोण बनाते हैं तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तो आपको त्रिज्या निकालनी है। इसमें त्रिज्याओं की वैल्यू क्या होगी, अनुपात क्या होगा। देखिए दो वृत्त है, ऐसे समझ लीजिए, ये एक सर्किल ये रहा, एक सर्किल ये रहा, जिसमें एक तो बनाता है 60 डिग्री और एक बनाता है 75 डिग्री, और जिसमें लंबाई ये L1 और ये L2 कैसे हैं आपके बराबर है दोनों में, AOB और COD, कुछ भी रख लीजिए, फिगर में समझा दिया। तो हमें पता है कि L बराबर L1 बराबर L2, ये आपस में कैसे बराबर है। और एंगल कितने है, थीटा की वैल्यू एक है, मैं मुझ पर θ1 बराबर 60 अपॉन, चेंज कर लेते, पाई अपॉन 180, 6 से 18, तो पाई बटे 3, और एक वैल्यू है θ2 की वैल्यू 75 डिवाइड बाई पाई अपॉन 180 के बराबर। ये हो जाएगी आपके 5 एकम 5, 5 25 और 5 तिया 15, 5 छिंग 30, 3 से 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगी आपकी 5 पाई अपॉन 12 के बराबर। तो आपको सबसे पहले निकालते हैं पहले वाली की रेडियस के लिए, L1 बराबर R1 और θ1 पहले वृत्त के लिए, तो पहले वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, L1 की वैल्यू L होगी हमारे पास, R1 की वैल्यू हमारे पास क्या है पता नहीं है, वो तो हमें अनुपात ही निकालना है R1 का। थीटा की वैल्यू कितनी है पहले वाले के लिए, पाई अपॉन 3, तो यहां से R1 की वैल्यू हो जाएगी, 3 को इधर ले आएंगे, 3L अपॉन पाई के बराबर, 3 की मल्टीप्लाई इधर आ गई, पाई हमारा नीचे आ जाएगा इसके। ठीक है, अब निकालिए दूसरे वृत्त के लिए, दूसरे वृत्त के लिए, तो दूसरे वृत्त के लिए निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, L2 बराबर R2 और θ2, तो ये वैल्यू तो L के बराबर ही है हमारी। R2 की वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारी, 5 पाई बटे 12, और सॉरी R2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, और इसकी वैल्यू है 5 पाई अपॉन 12, तो यहां से R2 की वैल्यू निकाली तो 12 L अपॉन 5 पाई बराबर R2, ये R1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये R2 की वैल्यू आ गई, तो दोनों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात में क्या होगा, R1 अनुपात R2 बराबर 3L अपॉन पाई और 12L अपॉन 5 पाई। ठीक है, ये आपका 5 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, तो यहां आ जाएगा 3 गुणा 5 बटे में 12, 3 चौक 12 बराबर 5 बटे में 4, 5 बटे में 4, तो अनुपात हो जाएगा आपका
R1 अनुपात R2 बराबर 5:4। यही आपका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, वो सॉल्व कर लेते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलन यान को एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने के लिए बना कोण बनाता है। तो मतलब ये दोलन कर रहा है, देखिए एक इस तरीके से, ये कोई एक पिंड है यहां लटका हुआ है, तो ये इस तरीके से घूमकर ये कोई एक एंगल बना रहा है। ठीक है, मैंने मान लिया थीटा कोई भी एक एंगल बना रहा है, कोई भी एक पिंड है जो यहां पर लटका हुआ है। अब तो ये कह रहा है कि उसकी जो लंबाई है वो अलग अलग दे रखी है, एक ये है एक ये है, मतलब एक 10 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर, एक 21 सेंटीमीटर। तो ये बता रहा था इनके द्वारा जो कोण है वो कितने कितने, मतलब एक वक्त थोड़ा ज्यादा जाता है, फिर कम जाता है, थोड़ा ज्यादा, इस तरीके से बनाता है। तो हमें क्या पता है, देखिए ये जो वैल्यू है ये कितनी सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू। और ये जो एल की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, एक बार 10 है, एक बार 15 है और एक बार 21 है, मतलब वो इस तरीके से पेंडुलम कर रहा है। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है सेम उसी तरीके से। तो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन, पहले वाले में आर की वैल्यू है मैंने मान लिया 75, और दूसरी है मेरे पास एल की वैल्यू, वो आ गई 10 सेंटीमीटर। तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, L1 बराबर R1 और θ1। तो L1 की वैल्यू कितनी है, 10, 75 गुणा θ1 और 10 डिवाइड बाई 75, θ1 काटिए एंगल, कितना आ गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 25, θ1 की वैल्यू ये आ गई। सेकंड क्वेश्चन में R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू 75 और L2 की वैल्यू 15 और θ2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L2 बराबर R2 और θ2। L2 की वैल्यू सेम, L2 की वैल्यू है हमारी 15, R2 की वैल्यू सेम 75 और इसकी वैल्यू θ2। तो 15 डिवाइड बाई 75 इक्वल्स टू θ2 की वैल्यू। तो ये बराबर हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 5 25, ये आपकी θ2 की वैल्यू। तीसरा वाला निकालते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मुझे R3 की वैल्यू दे रखी है 75 और L3 की वैल्यू दे रखी है मुझे 21 के बराबर, और मुझे निकालना है फिर L3 बराबर R3 और θ3। तो इसकी वैल्यू कितनी है 21, इसकी वैल्यू 75 मल्टीप्लाई बाई θ3। तो 21 75 मल्टीप्लाई बाई इक्वल्स टू 73 के बराबर। काटिए, ये कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, 3 से कट सकता है, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो θ3 की वैल्यू हो जाएगी 7/25। देखिए ये सारी वैल्यू किस में निकल के आती है हमारी, रेडियन में। ये भी रेडियन है और ये भी रेडियन है हमारी, और ये वैल्यू भी रेडियन है। तो तीनों क्वेश्चन हमारे यही समाप्त होते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। कल हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 शुरू करते हैं। थैंक यू।